नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस बेहद खास और ज्ञानवर्धक सेशन में। आज हम एक ऐसे विषय पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं जो हर प्रतियोगी परीक्षा की जान है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे समझे बिना साहित्य की तैयारी अधूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहले एक बिल्कुल बेसिक सा सवाल। क्या साहित्य का इतिहास महज पुराने कवियों, उनकी जन्म तिथियों और उनकी किताबों की एक बोरिंग सी लिस्ट है? अक्सर एग्जाम्स की तैयारी करते वक्त हमें ऐसे ही लगता है ना कि बस रटना है, लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग है। साहित्य का इतिहास वास्तव में हमारे समाज, हमारी संस्कृति, राजनीति और भाषा के डेवलपमेंट का एक जीवंत दर्पण है, एक आईना है। आप इसे हमारी भारतीय संस्कृति का डीएनए समझ लीजिए। जब हम साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं ना, तो सिर्फ फैक्ट्स नहीं रटते, बल्कि ये समझते हैं कि समय के साथ हमारा पूरा समाज आखिर इवॉल्व कैसे हुआ। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को आसानी से डीकोड करने के लिए आज के इस विश्लेषण को हम इन 6 प्रमुख हिस्सों में बांट रहे हैं। पहला, साहित्य इतिहास का परिचय, फिर प्रारंभिक इतिहास लेखन का युग, उसके बाद आचार्य शुक्ल की वैज्ञानिक दृष्टि, फिर शुक्लोत्तर काल, आधुनिक विमर्श और आखिर में एक समग्र मूल्यांकन। चलिए तेजी से बढ़ते हैं अपने पहले पड़ाव की तरफ, साहित्य इतिहास एक परिचय। देखिए, इतिहास लिखने का मकसद सिर्फ ये बताना नहीं होता कि क्या हुआ, बल्कि उसका कल्चरल और सोशल इम्पैक्ट समझाना होता है। इस पूरे इवोल्यूशन को अपने दिमाग में सेट करने के लिए हम इसे इन 4 स्टेप्स में देख सकते हैं। पहला है प्रारंभिक प्रयास, फिर वैज्ञानिक अप्रोच का उदय, तीसरा शुक्लोत्तर युग और चौथा है आज का मॉडर्न एरा। बस इस रोड मैप को अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए। अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, प्रारंभिक इतिहास लेखन का युग, यानी 19वीं शताब्दी का वो शुरुआती दौर। अब जरा इस चार्ट पर गौर कीजिए। 19वीं सदी के शुरुआती दौर में ना इतिहास लेखन कोई बहुत सिस्टमैटिक साइंस नहीं था। लोग बस कवियों की जीवनियों को इकट्ठा कर रहे थे। गारसा दत्तासी ने शुरुआत तो की, पर उनकी अप्रोच में वैज्ञानिक दृष्टि एकदम गायब थी। फिर शिव सिंह सेंगर जी का शिव सिंह सरोज आया। कलेक्शन अच्छा था, पर यह पूरी तरह से विवरणात्मक यानी डिस्क्रिप्टिव था। इसके बाद मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद में साहित्य को कालों में बांटने का बड़ा ही सराहनीय प्रयास किया, लेकिन वहां भी एक क्रिटिकल इवैल्यूएशन की कमी रह गई। मतलब नींव तो रखी जा रही थी, पर डिजाइन अभी भी अधूरा था। और यहीं से एंट्री होती है हमारे तीसरे और सबसे गेम चेंजिंग फेज की, आचार्य शुक्ल की वैज्ञानिक दृष्टि। सच कहूं तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सब कुछ बदल कर रख दिया। उनकी महान कृति हिंदी साहित्य का इतिहास को पहला प्रॉपर, सिस्टमैटिक और साइंटिफिक इतिहास माना जाता है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने साहित्य को सिर्फ नामों की लिस्ट से निकालकर उस दौर की सामाजिक स्थितियों और लोक मंगल यानी पब्लिक वेलफेयर के साथ बड़ी ही वैज्ञानिकता से जोड़ दिया। ये अपने आप में एक मास्टर स्ट्रोक था। शुक्ल जी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था उनका सटीक काल विभाजन। इसे तो आपको बिल्कुल टिप्स पर याद रखना है। ध्यान दीजिए, संवत 1050 से 1375 तक आदिकाल, 1375 से 1700 तक भक्तिकाल, 1700 से 1900 तक रीतिकाल और 1900 के बाद आधुनिक काल। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये टाइमलाइन सीधे तौर पर पूछी जाती है, इसे आप मिस नहीं कर सकते। देखिए, जहां शुक्ल जी के काम की इतनी शानदार विशेषताएं थीं, जैसे प्रवृत्तियों यानी ट्रेंड्स के बेस पर स्टडी करना, क्रिटिकल एनालिसिस करना, वहीं एक निष्पक्ष छात्र के तौर पर हमें उनकी लिमिटेशंस भी पता होनी चाहिए। उनका नजरिया रीतिकाल के प्रति थोड़ा सा सख्त था और ऐसा माना जाता है कि उनका झुकाव भक्ति साहित्य की तरफ थोड़ा ज्यादा था। तो क्या इतिहास यहीं रुक गया? बिल्कुल नहीं। चलिए बढ़ते हैं चौथे भाग की तरफ, शुक्लोत्तर काल की नई दृष्टियां। ज्ञान का चश्मा कभी एक जगह नहीं रुकता दोस्तों। शुक्ल जी के बाद आए विद्वानों ने इस विश्लेषणात्मक लेंस को और भी ब्रॉड कर दिया। अब इन 2 दिग्गजों को देखिए। एक तरफ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, जिन्होंने साहित्य को एक लगातार चलती हुई सांस्कृतिक धारा के रूप में देखा और मानवीय दृष्टि पर जोर दिया। वहीं दूसरी तरफ रामविलास शर्मा जी हैं, जिनका अप्रोच मार्क्सवादी था। उन्होंने क्लास स्ट्रगल और सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के बेस पर साहित्य को परखा। दोनों के नजरिए बिल्कुल अलग हैं, पर कॉन्सेप्ट को गहराई से समझने के लिए दोनों ही समान रूप से जरूरी हैं। इनके अलावा भी क्रिटिसिज्म के कई नए रंग सामने आए, जैसे नामवर सिंह जी ने साहित्य का वैचारिक और आधुनिक विश्लेषण किया। नंद दुलारे वाजपेयी जी ने सौंदर्य और कला के महत्व को सेंटर में रखा।
और डॉक्टर नगेंद्र ने एक बहुत ही साइकोलॉजिकल और एस्थेटिक अप्रोच दी। इन सभी विचारकों ने मिलकर लिटरेचर की स्टडी को सच में मल्टी डायमेंशनल बना दिया। अब हम पहुंच चुके हैं अपने 5वें पड़ाव पर, आधुनिक और समकालीन विमर्श। आज के टाइम में इतिहास लिखना किसी एक वर्ग की मोनोपोली नहीं रहा है, ये एकदम डेमोक्रेटिक हो गया है। इसे हम प्लूरलिस्टिक या बहुल कहते हैं। अब जरा इस चार्ट को देखिए। इतिहास के इस नए दायरे में अब दलित साहित्य के संघर्ष, स्त्रीवादी या फेमिनिस्ट नजरिए, हमारी आदिवासी संस्कृति और सदियों पुरानी लोक कथाओं को एकदम बराबर का स्पेस मिल रहा है। ये सिर्फ एक इतिहास नहीं है, ये हर उस आवाज को मेन स्टेज पर लाने का एक शानदार प्रयास है जो अब तक हाशिए पर थी। और अब आते हैं आज के इस सेशन के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, निष्कर्ष और समग्र मूल्यांकन। इस पूरे ज्ञानवर्धक सफर को रैप अप करने से पहले जमीन पर आने वाली इन प्रैक्टिकल चुनौतियों को समझना बहुत जरूरी है। सोचिए, एग्जैक्ट डेट्स तय करना, ऑथेंटिक ग्रंथों का न मिलना, हमारे देश की इतनी विशाल क्षेत्रीय विविधता, भाषाओं के विवाद और हाँ, पर्सनल बायस यानी व्यक्तिगत पक्षपात। ये सब वो प्रैक्टिकल हर्डल्स हैं जिनसे हर इतिहासकार को टकराना पड़ता है। परीक्षा के लिहाज से ये पॉइंट्स बहुत काम के हैं। तो इन सब चुनौतियों के बाद आखिर फाइनल टेकअवे क्या है? टेकअवे ये है कि साहित्य का इतिहास अब सिर्फ राजा महाराजाओं या कुछ फेमस कवियों का गुणगान नहीं रह गया है। ये अब समाज के हर वर्ग, हर तबके की चेतना का इतिहास बन चुका है। और यही तो वो असली आईना है जिसकी बात हमने सेशन की शुरुआत में की थी। अगर आज का ये एजुकेशनल विश्लेषण आपको पसंद आया हो और आपकी तैयारी में इससे कोई नई क्लैरिटी मिली हो, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका ये सपोर्ट ही हमें ऐसे और भी डीपली रिसर्च विश्लेषण लाने के लिए प्रेरित करता है। जाते जाते मैं आपके दिमाग में एक छोटा सा पर बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाना चाहता हूँ। आज के इस डिजिटल युग में, इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में जो साहित्य लिखा जा रहा है, आने वाले कल के इतिहासकार उसे किस कैटेगरी में रखेंगे और उसका इवैल्यूएशन कैसे करेंगे? साहित्य का इतिहास रुकता नहीं है दोस्तों, ये एक जीवंत प्रक्रिया है। इस पर थोड़ा सोचिएगा जरूर। आज के सफर में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस ऐसे ही सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।